भगवान महादेव ऐसे के हर प्रतिकूल ग्रह, यह भगवान शिव की कृपा है। ऐसा कौन सा देवता है जो भगवान महादेव की आराधना उनके चरणों में शरणापन्न न हो। करोड़ों शिवलिंग है। कहा गया है कि किंबा कहा गया इति चिंता तुरो व्यास शिव भक्ति रतात्मवान क्षणम विचारयामास ध्यान। आप चिंता क्यों कर रहे हो एक क्षण के लिए, तो महादेव के बारे में सोच लो। जिस समय आप सोच लोगे उसी चिंता, ऐसा भगवान व्यास कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। कहते हैं सिद्ध ही संपूजितम लिंगम धर्म कामार्थ। सिद्धियां तो आपको मिल ही जाती। भगवान को वंदन पूजन करने से, महादेव को पूजन करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सभी चीजें मिल जाती हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। दर्शनात् सुनाम दस्य चेतो निर्मल ताम्या। जिस समय महादेव का आप दर्शन करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, आंखों से उनका दर्शन करते हैं, बुद्धि निर्मल उसी समय हो जाती है। उद्घाटितम सदैवासी द्वारम स्वर्ग यत्र। ऐसा लगता है कि उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल ही गया। यह बड़ी अद्भुत ये बातें कही गई हैं। इत्रास्ते परमम लिंगम, भगवान महादेव का जो अद्भुत जो शिवलिंग है, एक शिवलिंग है काशी में जिसे मध्यमेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज मैं उन्हीं की कथा आपको सुनाई देता हूँ। मध्यमेश्वर, और मैंने बहुत आपको शिव महापुराण की कथा सुनाई है, और अचानक मेरी निगाह भगवान मध्यमेश्वर के ऊपर पड़ी है, तो उसके बारे में क्या है। यत्रास्ते परमम लिंगम मध्यमेश्वर संगिकम। इसको सुन लीजिए, क्योंकि आज प्रदोष की तिथि में सुन रहे हैं तो इसकी महिमा बहुत ज़्यादा। एक बार काशी के घाटों का दर्शन कर लीजिए, गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिएगा, और आप मध्यमेश्वर, ये दिखाना मध्यमेश्वर काशी में है शिवलिंग भगवान मध्यमेश्वर, और एक बार टीवी स्क्रीन पर उनका आप दर्शन करें। मध्यमेश्वर महादेव की बहुत बड़ी महिमा इस ग्रंथ में शिव महापुराण मेरे सामने है, इसमें वर्णित की गई है। कहा गया है कि अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र यानी काशी में वहाँ मध्यमेश्वर नाम के श्रेष्ठ शिवलिंग है। न मध्यमेश्वरदन्या लिंगम काश्याम ही विद्यते यदर्शनार्थ मायांति देवा पर्वणि पर्वणि। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग दिखाई नहीं देता, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से नीचे उतर के आ जाते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 78 और 79 नंबर के श्लोक में लिखा है, अस्या आराधन तो विप्रा बहवा सिद्धि मागत। सिद्धियां बिल्कुल दौड़ करके चल करके आ जाती हैं। अब मैं तो काशी जाऊंगा तो मध्यमेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करूँ। पहली बार हम ये नाम सुन रहे हैं। अब ग्रंथ को जितना पढ़ो उतना ही उसमें से बिल्कुल मक्खन निकल करके आता है। यह प्रधानतया काश्याम मध्य तिष्ठत शंकर स्वपुरी जन सौख्यार्थ मतौसौ मध्यमेश्वर। शिवजी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के ठीक मध्य में प्रधान रूप से स्थित हो गए, इसलिए वह मध्यमेश्वर कहे जाते हैं। काशी के ठीक मध्य में स्वयं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको काशी में मध्यमेश्वर के नाम से जाना जाता है। यदि कोई काशी से मुझे सुन पा रहे हो तो एक मैसेज जरूर लिख करके भेजिएगा, क्या काशी में मध्यमेश्वर महादेव हैं क्या। तो यह है उमा संहिता के अध्याय नंबर 44 में, और इस मध्यमेश्वर भगवान महादेव की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। जब भी कभी श्री काशी आप जाते हैं तो भगवान महादेव के आप दर्शन कीजिएगा। आइए इनकी कुछ घटित कथा है पंडित जी, उसको हम सुनने लेते हैं। हरिहरानंद जी महाराज हमारे पास बैठे हुए हैं, और आजकल उनकी गायकी इतनी प्रखर हो रही है। एक मैसेज आज कथा के बीच में आया था, जब कथा चालू हो गई थी तब आया। एक मैसेज सुबह भी आया, कहा कि आज तर्जें नहीं आ रही हैं, आज पंडित जी नहीं है सब सुबह मंगलवाणी में, तो तर्जें कल आ जाएंगी। आइए कथा सुने लेते हैं। तुम्बरूर नाम गंधर्वो देवर्षि नारदस तथा आमुमाराध्य संपन्नो गान विद्या विशारदो। तुम्बरु नामक गंधर्व एवं देवर्षि नारद इनकी आराधना करके गान विद्या में विशारद हुए। कहते हैं तुम्बरु नाम के गंधर्व पर और देवर्षि नारद जी के पास में वीणा का ज्ञान इन्हीं भगवान मध्यमेश्वर महादेव के माध्यम से हुआ। इन्होंने ही कृपा की थी। देखिए, शंकर की आप साधना कर लेते हैं, शिव की साधना कर लेते हैं, आपको सब कुछ प्राप्त हो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने बड़े बड़े आचार्यों को भगवान महादेव की आराधना पूजा करते हुए देखा है, शिव की पूजा हुए करते देखा है। वो ऐसे धुरंधर विद्वान बने हैं कि उनके पास में सब कुछ चल के आया। मध्यमेश्वर भगवान मिले हैं, डाले देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, भगवान मध्यमेश्वर की तस्वीर मिल गई है, और गूगल के माध्यम से उनका आप दर्शन कर पाएंगे।
तो आज प्रदोष की तिथि है, इसलिए आप जरूर दर्शन कर लीजिएगा। विश्वनाथ भगवान की धरती पर भगवान मध्यमेश्वर नाथ वहां पर बैठे हैं। कहते हैं कि शिवजी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के ठीक मध्य में विराजते हैं। तुम्बरु और देवसी नारद इनकी आराधना करके गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हो गए। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र सृष्टा पालक और संहार कारक हो गए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए। संतान रहित खटवांग नाम के राजा को संतान इन्हीं मध्यमेश्वर भगवान की कृपा से मिली। खटवांगो नाम भूपालो नपत्यो पत्तनवानुभूत। खटवांग नाम के राजा को औलाद मिली। धनाधीश कुबेरोपि वामदेवो ही सही वराट। कुबेर जी को धन मिल गया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सची पालकारक, तो इसमें ब्रह्मा जी सृजन करता, नारायण पालन करता और रुद्र उद्धारक बन गए इन भगवान मध्यमेश्वर की कृपा से। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ ही काशी के मध्य में मध्यमेश्वर नाम के रूप में प्रकट हो गए। स्वयं भगवान महादेव ही प्रकट हो गए हैं। तो इनकी बहुत बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। अब एक कथा आती है कि अप्सरा चंद्र भामाख्या नृत्यंती निज भावत सदेहा कोकिला लापा लिंग मध्य लयम गत। लिखा है, कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नाम की एक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में भक्ति के प्रभाव के द्वारा शरीर सहित विलीन हो गई भोलेनाथ की पिंड। समझ में आ रहा है? इस अप्सरा का नाम है अप्सरा चंद्र भामाख्या। चंद्रभागा नाम की अप्सरा इस मंदिर में नाच रही थी और नृत्य करते करते शरीर सहित विलीन हो गई मध्यमेश्वर महादेव की शिवपिंडी में। गोपिका के पुत्र श्रीकर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गाढ़पत्य प्राप्त किया। ये श्रीकर वहां थे उसमें महाकाल में। तो ये काशी पहुंचे और इन्होंने भगवान शंकर के गाढ़पत्य पद को प्राप्त किया। इस समय मंदिर आप देख रहे हैं, यही मध्यमेश्वर भगवान का ये मंदिर है काशी। भार्गवो गीसपतिश्चो बहु देवहु दैत्य सुरार्चितो विद्या पारंगतो जातो प्रसादाधान्य मदे मिश्रम। मैं तो कहूँगा जब भी ये प्रदोष की तिथि या सोमवार चल करके आवे तब इस कथा को आप जरूर सुनिएगा। मध्यमेश्वर महादेव की कथा सुनिए तो आपका किया गया यह व्रत भी अनंत गुना फलदायी अपने आप में हो जाएगा, क्योंकि ये शंकर जी के मध्यमेश्वर का महात्म्य ही इतना अद्भुत है। दैत्य पूजित भार्गव, भार्गव जानते हैं किसका नाम? श्री शुक्राचार्य जी। देव पूजित बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो। अब तो आचार्य जी जल्दी जाना पड़ेगा। विद्या पारंगतो जातो प्रसादान मध्यमेशतु भार्गवो गीसपतिश्चो बहु देवो दैत्य सुरार्चितो विद्या पारंगतो जातो प्रसादान मध्यमेशतु। मध्यमेश्वर की कृपा से शुक्राचार्य जी और गुरुदेव बृहस्पति संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना करके पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से मैं प्राप्त करूंगा। ये भगवान वेदव्यास कहते हैं, पुराणा कर्तुता शक्तिम प्राप्त स्वामी तरसा ध्रुवम। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार करके भागीरथी के जल में स्नान करके मध्यमेश्वर महादेव के पूजन का नियम ग्रहण कर लिया भगवान व्यास ने। अब आगे देखो, भागीरथ सस्य स्नात्वा जग्राह नियमम व्रति। उन्होंने ये नियम ले लिया कि मैं पुराण लिखूंगा भगवान मध्यमेश्वर से शक्ति प्राप्त करके। ऐसा भगवान व्यास कह रहे हैं। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण करके रहते हैं, कभी फल और कभी शाक ही लेते हैं, कभी वायु पीते हैं, कभी जल पीते हैं और कभी निराहार ही रहते हैं। इन नियमों द्वारा वह धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। काशी पहुंच, कौन पहुंच गए काशी? भगवान वेदव्यास। लिखा इत्यादि नियमेर योगी त्रिकालम मध्यमेश्वरम पूजा मास धर्मात्मा नाना वृक्षित वृक्षों के फलों से पत्तों से वो पूजन करने लगे। और अब भगवान वेदव्यास पत्ते ही खा करके काशी में रहने लगे और वह भगवान मध्यमेश्वर नाथ का पूजन कर